देखिए, हम अंबेडकर समाज पार्टी के आज कार्यालय पे हैं। जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई तेज सिंह जी। उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या किसान समझने लायक हैं? क्यों ऐसे बोलती है सरकार कि किसानों को समझाने की अभी ज़रूरत है? सर, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं कर रही है। जिस तरीके से वो कहते हैं तीनों कृषि बिल जो है वापस लिए जाएं, सरकार कहती है कि उन्हें समझाने की ज़रूरत है। क्या समझाने की ज़रूरत है? क्यों बार बार ये कहा जाता है कि किसानों को समझाने की ज़रूरत है? देखिए मैडम, जो 3 कृषि बिल जो गवर्नमेंट लेके आई है, भाजपा सरकार लेके आई है, वो किसानों के हित में नहीं है। ये अडानी और अंबानी के हित में हैं। मैडम, ये जो कृषि बिल हैं, ये तीनों कृषि बिल किसानों के हित में नहीं है, किसानों की ज़मीन हड़पने के हित में है। और क्यों हड़पना चाहते हैं ये? कि इन्होंने 2014 के इलेक्शन में मोदी जी ने अडानी और अंबानी जी से 22 अरब रुपया लिया था। यानी भारतीय जनता पार्टी ने 22 अरब रुपया लिया, या उन्होंने पार्टी को फंड दिया, उनको ये इलेक्शन फंड दिया। तो बीजेपी ने फंड लिया और बीजेपी को वापस करना चाहिए। कांग्रेस और ये सरकार क्यों वापस करे? सरकार का वापस का करने मतलब है देश की जनता वापस कर रहे हैं। तो अडानी अंबानी को ऑब्लाइज करने के लिए ये 3 कृषि बिल लाए गए हैं। देखिए, ये पानी फ्री का है हमारे यहाँ। जैसे ही कॉरपोरेट के हाथों में गया ये पानी, तो उन्होंने 20 रुपये 1 लीटर मिल रहा है। 900 ml पानी 20 रुपये का हो गया जब कॉरपोरेट के यहाँ गया। जब गेहूँ हमारा वहाँ किसान का गेहूँ ये 20 रुपये में 25 रुपये में खरीदेंगे, और वो गेहूँ क्या गारंटी है कि 100 रुपये किलो नहीं बिकेगा। तो ये सारा इसको जो समाजवाद था ये देश में, भारत में समाजवाद था, समाजवाद की जगह ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार ये पूंजीवाद लेके आ रही है। और पूंजीवाद में ये जो मजदूर है, किसान है, दलित है, पिछड़ा है, ये इनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कृषि बिल वापस होने जरूरी है। और कृषि बिल से भी ज़्यादा मैं जरूरी समझता हूँ ये भाजपा सरकार की वापसी होनी चाहिए। भाजपा सरकार देश के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, दलित मजदूरों के हित में नहीं है, पिछड़े लोगों के हित में नहीं है। तो ये जो कहते हैं कि इसकी जान कहाँ है, इसकी सरकार की जान कहाँ है? ये अगर इनको वोट का चिंता होता कि हमें किसान, ये जितने किसान हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, ज़्यादातर किसान भाजपा के वोटर सपोर्टर रहे हैं शुरू से ही, और इनके सारे पे सारा काम किए हैं। जब वो उनके नहीं हुए तब उनको समझ में आई। अगर उन्हें वोट की चिंता होती कि किसान अगर नाराज़ हो गया तो उनका वोट मारा जाएगा, ये सारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया से ये उड़ आएंगे। अगर इन्हें वोट की फिक्र होती, चूँकि इन्हें वोट की फिक्र नहीं है, सरकार ईवीएम से बन रही है और ईवीएम का रिमोट कंट्रोल अमित शाह जी के हाथ में है, इसलिए उन्हें इनकी फिक्र नहीं है। किसान मरे, 200 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं। सर, आपने जिस तरीके से कहा कि ईवीएम खत्म होना चाहिए, ईवीएम की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। सर, ये बताइए, जहां पर ईवीएम है और जहां पर बीजेपी सरकार नहीं है, तो वहां पे दिक्कतें नहीं आ रही है क्या? देखिए, बीजेपी सरकार ने जब से ये ईवीएम का खेल चला है, इस तरह से विषाद बिछाते हैं। बिहार का इलेक्शन देखिए, बिहार में बीजेपी को कहीं मीटिंग तक नहीं करने दी थी, बीजेपी का नामो निशान नहीं था। लेकिन बीजेपी 75 सीटें लेके आई। कहाँ से लेके आई? ईवीएम से 2 घंटे में चुनाव का रिजल्ट आना चाहिए, 24 घंटे में रिजल्ट आ रहा है। ये क्या मजाक है? ये सारा मैनिपुलेशन है। और इस मैनिपुलेशन के लिए, जैसा मैंने सुना है, अमित शाह जी के जरिए सारा मैनिपुलेशन होता है। अगर इनको, ये सही बात है, इनको वोट की फिक्र नहीं है, इनको वोट नहीं चाहिए। वोट चाहिए होता तो किसान आंदोलन के आगे बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी खबर पहुंच चुकी है, किसान आंदोलन की। और एनआरसी पे जो उसका शाहीन बाग का जो आंदोलन था, कितना पूरा देशव्यापी आंदोलन था। इनको चलो मुसलमान इनको वोट नहीं देता, लेकिन किसान तो इनका वोटर था, उसकी फिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि बीजेपी का उसका ईवीएम का रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में है, और ईवीएम से सरकार बनाते हैं, वो वोटों से सरकार नहीं बनाते हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से अभी आपने सुना होगा, बड़ा बवाल भी खिंचा था इस चीज़ पर कि किसानों को जो है आंदोलन जीवी कहा गया, परजीवी कहा गया। लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं ये कहना है कि हम उन्हें नहीं कह रहे थे, जो इस आंदोलन में आकर के जमाती बन गए हैं, उनके लिए ये चीज़ कही गई है। नहीं, ये सरकार वो जो उसको इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। वो पहले उन्हीं को परजीवी कहा, वो आंदोलन जीवी कहा, और आंदोलन जीवी हैं। और तुम तो जो जिनकी सरकार है, सरकार
सवर्णों की सरकार है, आरएसएस सवर्णों का संगठन है, बीजेपी सवर्ण हिंदुओं की पार्टी है, तो सवर्ण हिंदू परजीवी रहा है। ब्राह्मण ने कभी कमा के नहीं खाया, क्षत्रिय ने कभी कमा के नहीं खाया, वैश्य तो अपना दुकानदारी करके चलो पेट भरता है, लेकिन इन दो तबकों ने ये कमा के नहीं खाते, हराम की खाने वाले, जो कमा के खाने वालों को आंदोलन जी भी कह रहे हैं कि क्या क्या मतलब बड़ी शर्म की बात है इनके लिए। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि कमा के जो है वो लोग नहीं खाते हैं, जो भी कुछ आप कह रहे हैं जी, लेकिन कहीं ना कहीं सर बात की जाए तो इस सरकार ने जो है बात करी है शोषित, वंचित, दबले कुचले लोगों को जो है अपनी पार्टी में जो है पीने जो है इन्हें टिकट दी है अपनी पार्टी से। मैडम जो रिजर्वेशन है डॉक्टर अम्बेडकर का की बदौलत जो दलितों को रिजर्वेशन मिला है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप को, लोग छोटे चुनाव में बैकवर्ड को भी आ गया, ये सिर्फ संविधान की वजह से इनकी मजबूरी बन गया है। यानी कि ये आप कहना चाहते हैं कि मजबूरी की वजह से, मजबूरी की वजह से, मजबूरी, अगर ये टिकट नहीं देंगे रिजर्व सीट पर किसको टिकट देंगे, किसको खड़ा करेंगे, तो वो मजबूरी है, और उस मजबूरी में भी वो एक अपने गुलाम को चुनते हैं, बिल्कुल निकम्मे नाकारों को लेके आते हैं, उनको टिकट देकर उनको जितवाते हैं, और फिर उनको जैसे मर्जी जो तोते की तरह जो बोलना होता है वो बोलते हैं। तो ये मजबूरी के तहत वोट दे रहे हैं, खुशी से नहीं दे रहे। खुशी से तो आज भी पास में नहीं बैठने दे रहे, आज भी हमारे अधिकार नहीं दे रहे। जो रिजर्वेशन नौकरी में था, नौकरी का कोटा, ये आप देखिए कि ये 73 साल हो गए आज तक पूरा नहीं हुआ, और रिजर्वेशन वापसी की मांग कौन कर रहा है? यही सवर्ण हिंदू कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा। बैकवर्ड का जो मंडल आयोग के आधार पर जो रिजर्वेशन था उसका विरोध किसने किया था? इन्हीं सवर्ण हिंदुओं ने किया था। तो न बैकवर्ड को जीने देना चाहते हैं, ना एससी को जीने देना चाहते हैं, ना एसटी को जीने देना चाहते हैं, और मुसलमानों को तो वैसे ही सरेआम मारते हैं। अच्छा सर, आप कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि सवर्ण जो हैं ब्राह्मण ठाकुरों की आप बात कर रहे हैं। सर आर्थिक आधार पर अगर देखा जाए तो गरीबी तो उन लोगों में भी है सर। देखिए मैडम, जो सबकी बात कैसे कर जी, देखिए जो प्रोविजन है, जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की वजह से, कि जो जाति के आधार पर दमन शोषण होता है, जाति के आधार पर हजारों साल दमन शोषण हुआ है, तो उनको कंपनसेट करने के लिए उनको स्पेशल व्यवस्था थी, स्पेशल प्रोविजन संविधान में किया गया था कि इनको रिजर्वेशन देके बाकी समाज के बराबर लेके आएंगे। लेकिन वो रिजर्वेशन भी आज तक इन्होंने न पूरा किया, न पूरा होने दिया। जो रिजर्वेशन था वो जाति के आधार पर है, जाति के आधार पर, क्योंकि जाति के आधार पर उत्पीड़न होता है। जब तक उत्पीड़न रहेगा, जाति के आधार पर होगा, तब तक रिजर्वेशन रहना चाहिए। ये नहीं, गरीबी अमीरी का सवाल नहीं था। जब बाबू जगजीवन राम जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे, जब उन्होंने संपूर्णानंद की मूर्ति का उद्घाटन किया, उस मूर्ति को ब्राह्मणों ने फिर गोबर से और पता नहीं दूध से कैसे कैसे धोया, क्या तब उसको पाक किया। और उनको जाने दीजिए, अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, अखिलेश यादव जब हटे और योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आए, तो उन्होंने अखिलेश जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी थी उसको धुलवाया गंगा जल से, उसको तब साफ किया। देखिए बैकवर्ड के थे वो, तो बैकवर्ड में ही यादव तो बैकवर्ड में ही फॉरवर्ड हैं, उनसे भी इतनी नफरत कि उनकी कुर्सी को धोया गया है। इन्हीं योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश यादव की कुर्सी को, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को धुलवाया, तब उस दफ्तर में प्रवेश किया मुख्यमंत्री बनने के बाद में। तो बताइए, जब इतने ऊंचे ओहदे पर होने के बाद में, इतने बड़े नेता होने के बाद में भी ये इतनी नफरत इन लोगों का है कि कुर्सी भी धुलवाई जाती है, तो SC ST के बारे में क्या कहना है? ये तो जीते जाते एग्जाम्पल हैं कि आज भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जाति इन सवर्ण हिंदुओं के दिमाग की बीमारी है, तो उनका दिमाग का इलाज किए बगैर ये जाति व्यवस्था खत्म नहीं हो सकती। और जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी, और तब तक ये उस लोग, इस बहुत बड़े समाज का 70% जो SC ST OBC 70% की आबादी है, उनका उत्पीड़न ये होता रहेगा, इन्हीं के द्वारा होता रहेगा। अच्छा सर, बात कर रहे हैं हम किसान आंदोलन की ही बात कर रहे हैं, आपका कितना सपोर्ट रहेगा किसानों के समर्थन? मेरा सपोर्ट, मेरी पार्टी का सपोर्ट शुरू से ही किसानों को है। तो मैं वहाँ पे तो पार्टी वालों को जो है, पार्टी वालों को नहीं जाने देते, लेकिन हमारे जो वर्कर साझा नहीं किया जा रहा, नहीं पार्टी का लेवल लाकर नहीं जा सकते, लेकिन हमारे लोग, पार्टी के लोग बिल्कुल सारे पहले दिन से ही सपोर्ट है। और मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, किसान का बेटा हूँ, पढ़ लिख के यहाँ दिल्ली आ गया वो दूसरी बात है, लेकिन हम किसान के बेटे हैं। अगर किसान यहाँ पर खुश नहीं रहेगा, किसान अगर जिंदा नहीं रहेगा, तो फिर बाकी कौन जिंदा रहेगा इस देश में? लेकिन कहा जा रहा है ये तो पंजाब और हरियाणा का ही आंदोलन है, ये तो पंजाब में और हरियाणा के ही किसान आ रहे हैं और राज्यों के यहाँ पे किसान आ ही नहीं रहे हैं। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है।
पूरे देश का किसान नहीं, मजदूरों का भी, हर तबके का, हर वर्ग का समर्थन किसानों को मिल रहा है। आप राजनीतिक पार्टी को छोड़िए, हर समाज का समर्थन मिल रहा है, किसान के साथ हैं। और किसान के साथ कम हैं और सरकार के खिलाफ ज़्यादा लोग किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सरकार ने जीना हराम कर दिया। ऐसा तो नहीं है कि आप एक पार्टी चला रहे हैं तो आपका ये मुद्दा रहा हो कि चलिए जी अब हम पार्टी से हैं तो अब बीजेपी हटाई जाए और सपोर्ट किया जाए। नहीं मेरा बीजेपी के जो कारनामे इन्होंने काम नहीं किए, कारनामे किए हैं। नोटबंदी की, उससे लोगों को तबाह किया। उसके बाद में कोरोना के नाम पर इन्होंने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन ने लोअर क्लास, मिडिल क्लास सबको तहस-नहस कर दिया। यहाँ तक कि कर्मचारियों को नहीं छोड़ा, पेंशनरों को नहीं छोड़ा। सारी सब्सिडी कोरोना के बहाने इन्होंने वापस कर ली। सारी जो पेंशनें देते थे गरीबों को, वो पेंशनें वापस कर ली और पूरे देश को बेच दिया। रेलवे प्लेटफार्म बेचे जा रहे हैं, रेल बेची जा रही है, और ये आपका एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। बड़े बड़ी जो इंस्टीट्यूट थी वो इन्होंने बेच दी उसकी आड़ में। और इतना पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है। सारा पैसा मोदी के पेट में जा रहा है, आरएसएस के पेट में जा रहा है। ये काला धन लाने की बात की थी और काला धन नहीं, यहाँ का सफ़ेद धन इन्होंने काला करके बाहर भेज दिया। आप कह रहे हैं कि उनके पेट में जा रहा है। हाँ, उन्होंने तो अपना कहते हैं ना परिवार तक त्याग दिया है देश के लिए, समाज के लिए। अरे कौन कह रहा है परिवार त्याग दिया? अगर परिवार त्याग दिया होता, उनकी वाइफ मारी फिर रही हैं, इस दुनिया जानते हैं। यशोदा बहन ने पूरा क्या उसको जो एक अपनी बीबी को हक नहीं दे सकता, वो देश के साथ में क्या करेगा? जो जिसकी औलाद होती है वो औलाद का दर्द जानता है। औलाद कैसे भूखी रहेगी, प्यासी रहेगी। जिसका कुछ न हो, जिसने अपनी बीबी को ही ठोकर मार दी हो, आज भी वो बेचारी दर मारी फिर रही है, दुनिया जानती है। यू नो बेटर देन मी। तो फिर बाकी इसको लेकर किसका दर्द होगा? इसलिए इसको मोदी नाम के जंतु को किसी का दर्द नहीं है। ये जंतु है, वो तो क्रिएचर है एक तरह से। और यहाँ तक कि गूगल ने कहा कि इससे ज़्यादा गया गुजरा आदमी क्या इंसान नहीं हो सकता है। इतना झूठ बोलता है भला आदमी को कुछ पूछिए मत। ये बताया ना उन्होंने मोदी जी ने पहले एमए किया, फिर दोबारा एमए किया, फिर बाद में बीए किया, और फिर बाद में 8वीं तक पढ़ाई करके पढ़ाई छोड़ दी। ये कहा जाता है मोदी जी के बारे में। कितना बड़ा विद्वान आदमी। कहने के तो सर बहुत कुछ किसी के भी बारे में कहा जाता है, लेकिन जब साक्ष्य होते हैं तभी तो होता है ना उसके आधार पर। मैडम साक्ष्य सारे साक्ष्य वेरीफाई किए गए। जो उसका जो कॉलेज का जो जिसके डिग्री दी गई, उस कॉलेज का प्रिंसिपल का भी वीडियो वायरल हुआ है। उसने कहा कि ये आदमी पढ़ाई लिखा नहीं है, ये सारी डिग्रियां फर्जी। उन्होंने चैलेंज किया है मोदी जी को। और फिर सबसे बड़ा पहला झूठ कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, 2014 में बोला था। बाद में अमित शाह कहते हैं तो जुमला था। तुम जुमलेबाजी कर रहे हो या खिलवाड़ कर रहे हो देश की जनता के साथ में? ये तो देश की जनता के साथ खिलवाड़ है। अगर बीजेपी नहीं हटी, अगर मोदी, अमित शाह और योगी जैसे लोग अगर सत्ता में रहेंगे, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, और क्रिमिनल का बैकग्राउंड की सोच उसी तरह की होती है। सर, कितने क्राइम जो है अब कम हुए हैं, कहाँ हो रहे हैं? बहुत कमी, नाम मात्र के हो रहे हैं अब तो। नहीं, क्राइम तो कहीं नहीं रुक रहा। आप उठा के देखिए, अखबारों को देखिए, टीवी पे देखिए, रोज क्राइम हो रहे हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं। यूपी, उत्तर प्रदेश तो बलात्कार का प्रदेश हो गया है। कहाँ लोगों को पकड़ के मार देते हैं। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? लोगों के साथ मारामारी हो रही है। तो राम राज्य, योगी जी तो राम राज्य बना रहे हैं। अरे राम राज्य बना रहे। अगर आप केस दर्ज नहीं करोगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की आप रिपोर्ट उठा के देखिए, इतने क्राइम हो रहे हैं, इतने क्राइम बढ़े। इनके बाद में मॉब लिंचिंग 2016 में 6000 समथिंग थे और 2017 में 9000 कुछ हो गए, 9013 हो गए। यानी कि आपका कहना है कि क्राइम बढ़े हैं? हाँ बिल्कुल भी क्राइम है। ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग अगर शासन सत्ता में होंगे तो क्राइम बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बदमाशी होगी। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे सर? लास्ट में कहना चाहेंगे, ईवीएम हटाओ, भाजपा भगाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, ये हमारा नारा है। और बाकी लोग तैयार हैं, मैंने पहले भी कहा था। और ये इसके बारे में बड़ा आंदोलन होगा और हम कोशिश करेंगे कि इसको भाजपा को भगाया जाए। नहीं, किसानों के लिए क्या कहेंगे लास्ट में? किसानों की जैसे मांगे हैं उसके लिए क्या कहेंगे? किसानों की मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। उनका डर ज़्यादा है। वो कहते हैं कि समझाओ। वो इनसे मोदी से ज़्यादा समझदार हैं। मोदी आमना सामना क्यों नहीं करते किसानों का? मोदी वहाँ जाएं, उनका आमना सामना करें, और किसान मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो वैसे भी दे रहे हैं। किसान समझदार किसान हैं, ऐसा नहीं है। उसे मालूम है कि कौन सा बीज डालना है, कौन सा उगेगा। मोदी से ज़्यादा जानते हैं। उन्हें दे हैव कॉमन सेंस। और मोदी और किसान जो हैं, किसान के बेटे से ही मोदी मुकाबला कर लें। अगर किसान का बेटा हार जाए तो तुम ये बिल वापस मत करना, जो मर्जी करना।
किसान से यानी कि आपकी पार्टी का पूरा सपोर्ट है किसानों पूरा के support, समर्थन में। बिल्कुल होल हार्टेड सपोर्ट, पार्टी का सपोर्ट है, पूरे देश में हम सपोर्ट कर रहे हैं और किसानों के साथ खड़े हैं। पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, दूसरी जगह के लोग हमारे यहाँ इनके साथ आए हैं, धरने पर भी बैठे हैं, हम लोग भी गए हैं उनके पास में। पूरा पहले दिन से सपोर्ट है हमारा। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ भाई तेज सिंह जी, जो कि अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने यही कहा कि हमारी पार्टी पूरा सपोर्ट करती है किसानों का, जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक ये लोग भी अपना जो है समर्थन देंगे और वहाँ पर धरने में जा कर के आंदोलन करेंगे। ऐसा ही है सर? बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल है। हर तरह से हम साथ देंगे उनका, किसानों का, पूरी तरह से किसानों के साथ हैं।